नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा इंडिया के एक एक लार्जेस्ट टायर बनाने वाला कंपनी के बारे में। तो एक्चुअली देखा जाए तो टायर इंडस्ट्रीज में बहुत सारे कंपटीशन है और बहुत सारे अलग अलग कंपनीज है। तो आज जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा वो एपोलो ग्रुप से जुड़े हुए एक कंपनी है, जिसका नाम आप पहले देख चुके हैं, एपोलो टायर्स। तो एपोलो टायर्स के बारे में आज बात करूंगा क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया था, सर इसके ऊपर एक वीडियो बना के दीजिएगा जब इसका क्वार्टर 4 का रिजल्ट आ जाएगा। तो क्वार्टर 4 का रिजल्ट पिछले दिनों में आ चुके हैं और मैं उसका नोटिफिकेशन डेट भी आपको दिया था। तो जितने सारे दोस्त मेरे चैनल को साथ जुड़े हुए हैं और कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उसको हमेशा अपडेट इस तरीके से मिलता रहेंगे। और जितने सारे दोस्त अभी नए नए आए हैं तो उसको रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट्स चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। और एक चीज, अभी तक इस टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, नीचे जो टेलीग्राम का लिंक दिया गया है इंटरडे लेवल का, उसका ज्वाइन नहीं किया तो जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी तक अपने डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया तो उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाकर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर जाना चाहूंगा। देखिए, चार्ट पैटर्न की आज के दिन का तेजी करीबन 3.5% 4% तक तेजी देखने को मिला। तो देखिए, कोई भी स्टॉक में अगर एक्चुअली तेजी हो रहा है तो उसके पीछे आपको लॉजिक एंड रीजन ढूंढना है। तो एक्चुअली लॉजिक, अब आप कहेंगे सर आज के दिन का तो क्वार्टर रिजल्ट आप दिखाने वाला है, तो इसलिए क्वार्टर रिजल्ट अच्छा हुआ तो इसलिए शायद स्टॉक में अप ट्रेंड में है। तो चलो रिजल्ट के ऊपर टोटल डिटेल्स दिखा देता हूँ, तभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअली रिजल्ट क्या हुआ और मार्केट किस तरीके से एक्सपेक्ट कर रहे थे और उसके बेसिस से रिजल्ट हुआ कि नहीं हुआ, वो आपको देखना चाहिए। तो चलो एक एक करके पूरा डिटेल्स दिखाऊंगा, उसके बाद इस कंपनी के बारे में सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाला हूँ कि लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए इस कंपनी कितना खास रहेगा कि नहीं रहेगा। तो चलो उसी के ऊपर बात कर लेता हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, इसका मत करिएगा क्योंकि बहुत कुछ सीखने, यहाँ पे मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो एक एक करके पूरा डिटेल्स चेकआउट करिए, तभी आपको पता चलेगा। तो सबसे पहली बात, कंपनी ने आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देने का फैसला लिया। कौन सा बेनिफिट? डिविडेंड के हिसाब से। यहाँ पे देखिए, रिकमेंडेड द फाइनल डिविडेंड। हमेशा देखिए क्वार्टर जब खत्म होते हैं, मतलब कोई भी क्वार्टर खत्म होते हैं, तो उसके बाद कंपनी डिसीजन लेते हैं कि उसका जो अर्निंग हुआ, उसका जो प्रॉफिट हुआ, उसी के रुपये से कुछ परसेंटेज डिविडेंड के हिसाब से, जितने सारे उसका इन्वेस्टर है, जितने सारे उस कंपनी को जिन्होंने पैसा देके कंपनी को ग्रोथ कराया, उसको वो डिविडेंड के हिसाब से पैसा देते रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3.25 रुपीज का टोटल यहाँ पे डिविडेंड कंपनी देने वाला है, और वो भी ₹1 फेस वैल्यू के हिसाब से अराउंड 325% का डिविडेंड। बहुत शानदार डिविडेंड है, क्योंकि कंपनी का प्राइस जब देख लीजिए 204 रुपीज का, अराउंड 200 रुपीज का शेयर है, उनमें से आपको यहाँ पे 3.5 रुपये का डिविडेंड, मतलब ₹3.25 का डिविडेंड, मतलब कोई खराब ही नहीं है। अच्छा खासा डिविडेंड यहाँ पे कंपनी पे आउट करने वाला है, तो मेरे हिसाब से डिविडेंड अच्छा खासा मिलेगा। तो अभी चलो देख लेते हैं कंपनी का रिजल्ट किस तरीके से हुआ। डिविडेंड लेने से क्या फायदा अगर रिजल्ट खराब हो जाता है तो चलो उसी के बारे में भी बात कर लेता हूँ। तो कंपनी का रिजल्ट के ऊपर मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे जो रिजल्ट है वो टोटली मिलियन में है। तो मिलियन में हो, लाखों में हो, करोड़ों में हो, कुछ भी हो, तो आपको फिगर देख के ही पता चल जाएगा कि एक्चुअली कंपनी ने प्रॉफिट कितना किया और कंपनी ने काम कितना किया। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो टोटल इनकम, कंपनी का जो टोटल इनकम है उसके बारे में बात करूं तो करीबन 56,100, और पिछले सालों पिछले क्वार्टर में कितना था? 57,200। पिछले सालों में था 50,800। इसका मतलब कंपनी का जो इनकम है वो यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिला। जो पहले 56,000 था वो बन चुके हैं, पहले था 57,000, जो अभी बन चुके हैं 56,000। इसका मतलब थोड़ा सा यहाँ पे इनकम थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव लगा, क्योंकि उतना नेगेटिव नहीं है। पिछले सालों से कंपैरिजन करो तो कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ किया, क्योंकि पिछले साल में 50,800 था। तो एक पॉजिटिविटी नेगेटिविटी हमेशा रहते हैं कोई भी स्टॉक के लिए। देखिए, हम हर टाइम पॉजिटिविटी होगा ऐसे कुछ बात नहीं होते हैं। अगर ऐसे होता तो हर कोई स्टॉक मार्केट से ही पैसा कमा लेते। तो मेरे कहने का मतलब है, इनकम के बारे में आप देखिए, लॉन्ग टर्म पीरियड के ऊपर आप देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअली कंपनी के ऊपर क्या हो रहा है एंड क्या चल रहा है। तो कंपनी के ऊपर जो एक्सपेंस है, टोटल कंपनी ने एक्सपेंस जो किया अराउंड 54,500, जो पहले था 54,100।
पिछले सालों में था 47,600। तो इनकम जिस तरीके से हुआ उसके बेसिस से कंपनी ने एक्सपेंस भी किया। तो चलो अब देख लेते हैं बाकी इन्फॉर्मेशन क्या है। बाकी इन्फॉर्मेशन मतलब कंपनी के बाकी पैरामीटर क्या बोल रहा है। तो आप देखेंगे तो टोटल कंपनी का जो एक्सपेंस है, टोटल जो एक्सपेंस है अराउंड आप देखेंगे तो 465, सॉरी यहाँ पे जो टैक्सेस है, टैक्सेस को आप देखेंगे तो अच्छा खासा टैक्सेस भी कंपनी को पे करना पड़ा। तो इस बार कंपनी को बहुत कम टैक्सेस देना पड़ा क्योंकि 467 मिलियन का टैक्सेस है, जो पहले था 833, और पिछले साल में बहुत ज़्यादा टैक्सेस कंपनी को पे करना पड़ा था। तो एक्चुअली यहाँ पे 1361। तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट फॉर द पीरियड, मतलब कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ वो देखेंगे तो 1134, जो पहले था 2200 और पिछले सालों में था 2800। इसका मतलब आप समझ लीजिए कंपनी का जो प्रॉफिट अर्निंग जो रेशियो है वो यहाँ पे कुछ मतलब एक नेगेटिविटी चांसेस में आया और नेगेटिविटी देखने को मिला। तो टोटल प्रॉफिट का रेशियो जो है, आप टोटल कम्प्रीहेंसिव प्रॉफिट जो आप देखेंगे तो मतलब टोटल सारे के सारे एडजस्टमेंट, बहुत सारे एडजस्टमेंट होते हैं, उसको करने के बाद कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट आया तो एक्चुअली 1200, जो पिछले क्वार्टर को ब्रेक किया। पिछले क्वार्टर में था 682 करोड़, सॉरी 82 मिलियन, और पिछले सालों में था 1700 मिलियन। इसका मतलब कंपनी ने ईयर ऑफ ईयर बेसिस कम किया, मगर क्वार्टर ऑफ क्वार्टर कंपनी ने जंप किया। तो यही एक कारण है जिस कारण के बेसिस में आज के दिन स्टॉक में तेजी देखने को मिला। देखिए मार्केट हमेशा एक एक्सपेक्ट करते हैं कि क्यू ऑफ क्यू मतलब क्वार्टर ऑफ क्वार्टर का जो रिजल्ट है वो हमेशा पॉजिटिव में रहे, मतलब ज्यादा हो, और साथ ही साथ क्यू मतलब वाई ऑफ वाई मतलब ईयर ऑफ ईयर देखा जाए ये भी पॉजिटिव में हो। तो देखिए पहले वाई ऑफ वाई देखा जाए तो कंपनी का उतना पॉजिटिव नहीं है, तो इसलिए देखिए मार्केट ओपन होने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिविटी में आया, मगर उसके बाद देखिए फिर से बाइंग होना स्टार्ट हो गया, मतलब एग्रेसिवली लोग चाह के हाँ इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए और लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए उसको होल्ड करना चाहिए। तो इसी बेसिस से कंपनी के स्टॉक में तेजी देखने को मिला। तो इस कंपनी के ऊपर क्या अभी कंटिन्यू करना चाहिए? तो देखिए रिजल्ट के मतलब जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से देखा जाए तो एक्चुअली कंपनी का अर्निंग पर शेयर कम हो चुके हैं कंपनी का, मतलब पिछले क्वार्टर एंड पिछले सालों के रीजन में, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो टोटल कम्प्रीहेंसिव इनकम जो है वो एक्चुअली बहुत सारे एडजस्टमेंट करने के बाद है, मगर एक्चुअली कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ आपको देखना चाहिए प्रॉफिट फॉर द पीरियड। इस डेटा को आप देखेंगे तो कंपनी का जो प्रॉफिट अर्निंग रेशियो है वो पिछले दो मतलब क्वार्टर 4 एंड ईयर ऑफ ईयर बेसिस देखे तो दोनों में ही कंपनी का प्रॉफिट डाउन है, तो सॉरी ज्यादा था, तो इसीलिए स्टॉक में अर्निंग पर शेयर कम हो चुके हैं। तो क्या अभी इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करें? देखिए उसके लिए आपको कंपनी का लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न देखना चाहिए। देखिए एक मंथ में देखेंगे तो एक मंथ में भी कंपनी ने करीबन 4% तक रिटर्न पॉजिटिव में दिया। 6 मंथ में तो कंपनी 12% लॉस। देखिए ऐसे कोई बात नहीं कि 12% ऐसे लॉस हो गया, क्योंकि हर स्टॉक में गिरावट हो रहा है, हर कंपनी के ऊपर मतलब कंटिन्यू गिरावट हो रहा है। तो आप एक साल में 2%, 5 साल में देखिए 13% तक लॉस है, और मैक्सिमम चार्ट पर ओपन कर दूं तो देखिए करीबन 3000% तक पॉजिटिव रिटर्न दिया। देखिए कंपनी बहुत दिनों तक देखिए एक साइड बेसिस पैटर्न में चलने वाला कंपनी था, उसके बाद अचानक तेजी हुआ, फिर से गिरावट, फिर से तेजी, फिर से गिरावट, फिर से तेजी, मतलब फिर से देखिए यहाँ पे एक साइड बेसिस पैटर्न हो रहा है। इसका मतलब एक कंसोलिडेट किया जा रहा है, उसके बाद फिर से रीबैक किया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए, क्योंकि कंपनी छोटा होने के नाते भी आप देखेंगे तो एक मिड कैप टाइप कंपनी है, तो बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है जो पहले आपको मैं दिखा चुका हूँ। तो इस तरीके से वोलेटिलिटी आपको झेलना मतलब आते हैं तो आप इस टाइप कंपनी के ऊपर निवेश करिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि कंपनी के बाकी पैरामीटर देखेंगे तो देखिए एनुअली इनकम पॉजिटिव में है, जो डेप्थ है वो भी पॉजिटिव में है, जो मतलब इस कंपनी का इंडस्ट्रीज का जो पी रेशियो है वो भी देखिए ठीक ठाक लेवल में है कंपनी का पी रेशियो के हिसाब से, और साथ ही साथ कंपनी का हाथ में कैश भी शानदार है 1291 करोड़ का। तो अराउंड हर पैरामीटर आपको पॉजिटिव दिखेगा इस कंपनी के। और एक चीज मुझे सबसे जो अच्छा लगा कंपनी का वो है कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड भी दे रहा है, और कंपनी का जो प्राइस रेंज है वो अराउंड आप देखेंगे तो 52 वीक लो एंड 52 वीक हाई इसके बीच में अभी काम कर रहे हैं, तो अभी तो 200 क्रॉस कर चुके हैं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपका निवेश है तो आप कंटिन्यू जरूर करिए, क्योंकि एपोलो टायर इंडिया के 3rd लार्जेस्ट टायर कंपनी है। जितने सारे टायर्स इंडस्ट्रीज है जैसे बालकृष्ण इंडस्ट्रीज नंबर 1 है, एमआरएफ सेकंड है, और उसके बाद एपोलो टायर है। तो इस कंपनी के ऊपर आपका हिस्सेदारी है
तो आप कंटिन्यू जरूर मतलब कर सकते हैं। फिर भी देखिए मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप एक बार स्टडी करना उसके बाद कंटिन्यू करना, क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट को मेंटेन किया। और हाँ, आप कहेंगे सर रिटर्न तो मुझे उतना खास नहीं मिला, तो देखिए रिटर्न हमेशा आपको नहीं देगा, क्योंकि स्टॉक जब गिरते हैं तो उसका परसेंटेज भी रिटर्न और परसेंटेज भी डाउन होते हैं। तो मेरे हिसाब से वोलेटिलिटी स्टॉक है, बहुत रिक्सी गेम आपको इस कंपनी के ऊपर खेलना होगा। तो आप विदाउट रिस्क में काम करना चाहते हैं तो आपके लिए बालकिशन इंडस्ट्रीज अच्छे खासा कंपनी है, उसके ऊपर आप स्टडी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारे के सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।